प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार आज के दिन की आराधना में हम सभी को जुड़ने का मौका परमेश्वर ने दिया है। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु हम सभी को आशीषित करें। आइए हम इस आराधना को और वचन को सुनने से पहले अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं फिर एक बार इस दिन, इस समय के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इस दिन में हम आनंदित होते हैं। प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया दृष्टि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे उपकारों को हम याद करते हैं परमेश्वर। इस 2021 के पिता 4 महीने बीत गए और 5वें महीने के पिता इस पहले आराधना में प्रभु तेरे चरणों के पास में आए हैं। हम अपने घरों में, स्थानों में इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम के द्वारा जुड़ने का एक मौका, अवसर आपने दिया है। आपके नाम को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, हमें आशीषित कीजिए। आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर रहे पिता। हमारे शहर, हमारे देश के हालात को पिता कहीं ना कहीं आप नियंत्रण में ले रहे हैं। बहुत सारे जगह पर परमेश्वर लोग वैक्सीन को प्राप्त कर रहे हैं, आपको धन्यवाद हो। जहां कहीं भी जिस किसी को भी पिता प्रार्थना की जरूरत है प्रभु, जिनकी जिंदगी में चंगाई की जरूरत है पिता, आप उन्हें चंगाई दीजिए पिता। ऐसे हालात में भी पिता बहुत सारे परिवारों में अपने प्रियजनों को वो लोग खो रहे हैं प्रभु, दुख में है, आंसुओं में, तकलीफ में है। और कुछ लोग पिता, कुछ लोगों का रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ रहा है। लॉर्ड प्लीज ऐसे सब लोगों पर आपकी दया दृष्टि रहे। आप उन्हें छूइए और स्पर्श कीजिए पिता। आपका चंगाई का हाथ उन पर बढ़ाने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरा ये दास अपने आप को नम्र और शून्य करता है। आप मुझ में होकर हम सभी से बातें कीजिए। एक उम्मीद के संदेश को पिता आप हमारे लिए लेकर आइए प्रभु। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता उसके 62वें किताब से 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वचन इस तरह से हमारे लिए दिया गया कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी में है। माई होप इज इन द लॉर्ड। मेरी आशा जो है प्रभु में, प्रभु यीशु मसीह में है करके वचन में लिखा गया है। यू नो, व्हेन आई थिंक ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड होप, आशा, ये वर्ड को जब हम सुनते हैं, इस वर्ड से कुछ और भी शब्द जुड़े हैं, वो आपके सामने में लाना चाहूंगा। इफ आई आस्क यू अबाउट फेथ, व्हाट इज फेथ, देन वी हैव आवर आंसर। इफ आई आस्क अबाउट ट्रस्ट, अगर मैं भरोसे के बारे में बात करूं तो शायद कहीं ना कहीं उसका भी हम वर्णन कर सकते हैं। और जब मैं कहूं कि व्हाट इज होप, ये तीनों जो शब्द है, फेथ, ट्रस्ट एंड होप, ये तीनों शब्द जो है कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं। यू नो, ये मेरा शुरुआत है और पासवान ने मुझे भरपूर समय दिया है। मैं कितना लंबा प्रचार करूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करे, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवाइवल, दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग that may God speak to all of us. You know, let us all connect our hearts and minds to God. हमारे मनों को हम परमेश्वर से जोड़ें और हम उस वचन के ऊपर मनन करें। You know, when we think of faith, you know, faith को अगर डिफाइन करना है तो ये संदेश में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा और बहुत से बार हम लोग जो है इन विचारों को सुनते हैं। When it comes to faith, trust and hope, faith के बारे में किसी ने ऐसे कहा कि एक दिन ऐसे होता है कि पासवान जो है पूरे कलीसिया के लोगों को कहता है, चलो हम लोग जाकर जो है हम प्रार्थना करें। यू नो, व्हेन पास्टर इज एनकरेजिंग द कांग्रेगेशन टू प्रे, तो सभी लोग कुछ विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज दैट प्रेयर रिक्वेस्ट, कि उनके गांव में, उनके जगह में वो वहां पर बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से सारे कलीसिया के लोग विश्वासी गण आकर बोलते हैं, पास्टर साहब हमें प्रार्थना करना है। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ चलो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहां प्रार्थना करें? अब उनका सभी का विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह में है। प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए एक जगह को नियुक्त किया गया कि वो जगह है, वो पहाड़ के ऊपर जाकर हम प्रार्थना करेंगे। When all the congregation got ready for the next morning, अगले दिन के लिए जब पूरी कलीसिया के लोग प्रार्थना करने के लिए निकल रहे हैं, प्रार्थना का विषय क्या है? बारिश आनी है। बहुत दिन से बारिश नहीं हो रही है, उनके खेत खलियान के लिए उन्हें बारिश की जरूरत है। और जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो है हाथ में छाता लेकर पहाड़ की तरफ चलता है। सब लोग देखकर उसका ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे तू धूप तुझे सहन नहीं हो रहा है इसलिए तू क्या छाता लेकर जा रहा है? मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन वो बच्चा का प्रत्युत्तर क्या है पता है? देखो हम किस लिए जा रहे हैं? हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम कैसे जा रहे हैं? विश्वास से हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हम बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा विश्वास इतना गहरा है
कि जैसे हम पहाड़ पर प्रार्थना करके नीचे उतरेंगे तो मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बारिश भेजेगा, और जब बारिश आएगी मुझे छाते की जरूरत है, मैं छाते का सहारा लेकर अपने घर पर आऊंगा। हालेलुया, दैट इज कॉल्ड फेथ। उसे विश्वास कहा जाता है करके हम लोग देखते हैं। व्हेन यू थिंक ऑफ ट्रस्ट, भरोसा का विषय जब आता है तो भरोसा उसे कहा जाता है कि हम सभी लोग कहीं ना छोटे बच्चों के साथ में हम खेलते हैं, और हमारे घरों में छोटे बच्चों को हमने कहीं ना कहीं बड़ा किया होगा। when we play with the kids, इन छोटे बच्चों के साथ में जब हम खेलते हैं, there is sometimes इन बच्चों को लेकर जो है हम लोग हवा में इसे उड़ाते रहते हैं। when we throw the kids at the air, और जब हम हवा में उड़ाते हैं, और जैसे उस बच्चे को हवा में उड़ाते हैं तो वापस हम लोग कैच करते हैं, चाहे वो पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, बड़े हो, जवान हो, we all love to play with kids। और ये जो प्रथा या फिर ये तरीका जो है बहुत सारे लोगों ने किया होगा। बट आपको पता है, जब कभी भी वो छोटा सा बच्चा वो हवे में जंप करता है, उस बच्चे को पता है कि मेरा पिता, मेरी माँ जो है मुझे गिरने नहीं देंगे, उससे भरोसा कहा जाता है। He has a complete dependence, he has a complete trust upon his father and mother, उससे भरोसा कहा जाता है। और तीसरा, जैसे कि मैंने कहा, जो वचन के आधार पर आज कैसे हालात में हमें जीना है, हमें आशा को रखना है। We need to have hope in our life। हम एक उम्मीद को हमारे जिंदगी में रखना है, और उस उम्मीद को क्या कहते हैं पता है? आज पूरी दुनिया में, पूरे शहर में, पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रांत में मौत का मातम छाया है, मौत की खबर छा गई है। यहां तक कि हम लोगों के बीच में जाकर भी आए ना, मैं आपको बता दो, हम पासवान जो है फ्यूनरल को करके आ रहे हैं आज के दिन में, और अब फ्यूनरल को जब करके आते हैं, लोगों से जब हम मिलते हैं, लोगों के साथ में कांटेक्ट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर का माहौल हमारे अंदर इर्द गिर्द में छाया हुआ है। सभी को इस बात का डर है कि कहीं ये कोरोना वायरस मुझे ना हो जाए, कहीं पर मैं क्रिटिकल परिस्थिति में ना आ जाऊं, कहीं पर मुझे अस्पताल में एडमिट ना किया जाए, कहीं पर मेरा रिपोर्ट नेगेटिव ना आए। अब सुनिएगा, हर रात को हम सोते हैं, और हर रात को सोने से पहले मोस्ट ऑफ द पीपल वी पुट अलार्म इन आवर मोबाइल्स। हमारे मोबाइल्स में हम लोग अलार्म लगाकर सोते हैं, और उस अलार्म लगाने का मकसद यही रहते हैं, कोई भी हम सुबह को नहीं देखते हैं, लेकिन इस उम्मीद से अलार्म रखते हैं कि जब मैं सो रहा हूं, उस 8 घंटे की नींद के बाद, उस 10 घंटे की नींद के बाद में मैं सुबह जरूर उठूंगा, मैं सुबह जरूर उठूंगी, और मेरे कल के कामकाज को मैं करूंगा। हालेलुया, दैट इज कॉल्ड होप। जिसे हमने नहीं देखा है, जिसे हमने नहीं परखा है, जिसे हमने नहीं जाना है, उस चीज के ऊपर भरोसा करना, उसे एक होप कहा जाता है। पौलुस जो है बहुत ही सुंदर रूप से इब्रानियों की पत्र उसके 11वें अध्याय से एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। Hebrews chapter 11 verse 1 that I want to say, he is defining something about faith। विश्वास के बारे में जो है पौलुस यहाँ पर वर्णन कर रहा है, और उसका वर्णन इस तरह से है। Let me read from Hebrews chapter 11 verse 1। It says, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। What is faith? Something that you have not seen, something that you have not experienced, something that you have not come across, but still you have a faith, and that faith makes you and gives you to have hope in Lord Jesus Christ। सभी के अंदर विश्वास है। आज इसी विश्वास के वजह से जो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है ना, उन 9 वरदानों में एक वरदान खुदा ने सभी को दिया है। हमें से कोई नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर विश्वास नहीं है। हम सभी को खुदा ने एक विश्वास का वरदान दिया है, और उसी विश्वास के वरदान के आधार पर जो है हम भरोसा रख रहे हैं, हम उम्मीद रख रहे हैं, हम डिपेंड हो रहे हैं, हम एक आशा रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हालात सुधर जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे दिन, कहीं ना कहीं परमेश्वर के एक भले योजना, भले दिन जो है खुदा हमारे सामने लाएगा। नो मैटर व्हाट पीपल आर प्रॉमिसिंग इन द वर्ल्ड, सांसारिक रूप से कौन कैसा वादा कर रहा है मैं नहीं जानता, कौन कैसे पॉलिटिकल लेवल पर प्रॉमिसेस को कर रहा है मैं नहीं जानता, किसे कहां पर वैक्सीन दिया जाएगा, कैसे कहां पर क्या करने से, क्या खाने से, कौन सा मेडिसिन लेने से, कौन सा इंजेक्शन लेने से हम ठीक होंगे, ये क्या क्या वादा है संसार में, मेडिकल लेवल पर, इंसान के ओर से, पॉलिटिकली, मिनिस्टर के थ्रू से। आई डू नॉट नो वेयर ऑल what all we are receiving, but we can receive something from the word of God। आज मसीह लोगों में, मसीह विश्वासियों में, अगर हम सभी लोग कहते हैं कि आई हैव फेथ इन गॉड, अगर आपको और मुझ में एक विश्वास है, तो मैं ये कहना चाहूंगा
उस विश्वास में हमारे लिए खुदा ने एक उम्मीद को रखा है। कैन वी हैव होप इन गॉड? आज जितने भी लोगों को हम लोग खो रहे हैं, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा, आज उन सारे दुख से भरे हुए परिवारों के साथ में जो हम समय बिता रहे हैं ना, we are not able to console them, we are not able to comfort them, we are not able to strengthen them because we don't have enough words. हमारे पास में उस सांत्वना के शब्द नहीं है। परिवार टूट गए हैं, बच्चे माँ को खो रहे हैं, बच्चे पिता को खो रहे हैं, माँ बाप जो है जवान बच्चों को खो रहे हैं। क्या इन दिनों के बुरे हालातों में क्या हमारे पास में कोई ऐसी आशा है? Is there any hope for this world? Is there any hope for the believers? Is there any hope for tomorrow? क्या आने वाले कल के लिए, क्या आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, हमारे घर की बीमारी के हालातों के लिए, हम जो कर्जे में डूब गए हैं, इज देयर एनी होप? सभी लोग जो हैं अशांति में डूबे हैं और बहुत सारे ऐसे परिवार है जो इन्हें मैं जानता हूं, जो एक पासवान होने के नाते मैं उन्हें याद करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे विडोस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जॉबलेस हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का घर में राशन नहीं है ठीक से, बहुत सारे लोगों के लिए खाने का आसरा नहीं है। बट प्रेज गॉड, कहीं ना कहीं कलीसिया के लोग, पासवान जो है, कमिटेड लोग जो है, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। बट क्या ऐसे लोगों में कोई आशा है? And the Bible says, yes, there is a hope. And this evening, I just want to focus on the message of hope. एक आशा के संदेश के ऊपर जो है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हो सकता है ये वचन जो है, ये पैसेज जो है हम सभी के लिए कॉमन होगा। दिस वाज माय इंट्रोडक्शन एंड एज ए ये विचारों को मैंने आपके सामने लाया। एक छोटी सी घटना, और वो हो सकता है वचन के अनुसार जो 10 वचन है छोटी सी हो सकता है, लेकिन बाइबल में बहुत ही पावरफुल घटना है। बाइबल में एक असंभव का कार्य संभव हो रहा है। परमेश्वर अपने दास, अपने सेवक, अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक ऐसे बड़े कार्य को कर रहा है जिन्होंने ना कभी सुना है, जिन्होंने ना कभी जाना है, जिन्होंने कोई समझा है, जो कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि व्हाट आर गॉड कैन डू। हमारा परमेश्वर कितने महान स्वरूप में कितने बड़े कामों को कर सकता है, इसका अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते हैं। बट प्रेज गॉड, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम एक जीवित परमेश्वर के संतान है। हम ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। बीते हुए दिनों से हम आर्टिकल को पढ़ रहे हैं या फिर इमेजेस आ रहा है, फोटोस आ रहा है, जिसे व्हाट्सएप में स्टेटस के रूप में रखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है पता है? ये कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे मसीह लोग खुश हो रहे हैं। इतने दिन तक हमेशा हम लोगों को एक टैग लेने फिर मैसेज मिलता था, प्रे फॉर जेरूशलेम, प्रे फॉर जेरूशलेम, प्रे फॉर इजराइल। आज परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, बीते हुए अप्रैल के महीने में ऐसे कहा गया, न्यूज चैनल में दिखाया गया कि सबसे पहला कंट्री दुनिया में कोविड फ्री हुआ है, वो इजराइल है। हालेलुया। द वेरी फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, that is a country of Israel, that is a city of God। यहोवा परमेश्वर का अपना प्रिय देश को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। हो सकता है वहां पर और भी सारे प्रिकॉशंस को लिए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर कहीं ना कोई एक रेस्ट्रिक्शंस को पाबंदियां हो सकती है, बट प्रेज गॉड कि कहीं ना कहीं कोरोना का नामो निशान खुदा ने अपने जमीन पर, अपने प्रांत पर, अपने देश के ऊपर से उस कोरोना के नाम को मिटा दिया है। If our God can bring healing to the land of Israel, He can bring healing to the land of India. Hallelujah. He can bring healing to the land of USA and America and any kind of country. कोई भी देश, कोई भी प्रांत क्यों न हो, ये पूरी धरती उसकी है, ये पूरा देश उसका है, ये पूरा मानव जाति परमेश्वर से बिलोंग करता है। ये सिंपली वचन में नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। Who loved? It is God who loved the world. If God can love the world, God can save the world. Let us not get afraid with the situation that we are going through. आज जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं ना, उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करता है, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण को खोने के लिए भी तैयार है वही अपने प्राण को बचाएगा। I am not saying that let us go out and do whatever we want, but I just want to encourage. In the midst of darkness that we are going through, in the midst of fear that we are going through, there is a hope. There is a hope for the church. There is a hope for the family. There is a hope for the broken heart. There is a hope for the widows.
There is a hope for the people who are in the financial burden and the crisis. जो हालातों में है, जो परेशानियों में है, जो लोग आंसुओं में है, मैं आपको बता दूं, दुख की बात है, कुछ लोग अपने घर में इतने बुरे हालात में पड़े हैं ना, वो लोग शायद दूसरों को भी नहीं बता पा रहे, बाजू वालों को, नेबर्स को नहीं बता पा रहे, अपने जो क्लोज फ्रेंड्स है उन्हें भी फोन करके नहीं बता पा रहे। क्यों? Because they are not able to bear that pain. I want to bring a message this evening. I don't want to read this whole passage पूरे 1 से लेकर 14 पद है। The book of Ezekiel chapter 37, अगर आपके पास में किताब है आप खोल के रख सकते हैं, कलाम को खोल सकते हैं हम। Ezekiel chapter 37, एजकेल का भविष्यद्वक्ता का किताब, उसके 37वें अध्याय के पूरे पहले के 14 पद को हमने अगर हम पढ़ेंगे, there is a message of hope. And what is that message? परमेश्वर इस भविष्यद्वक्ता के द्वारा कौन से ऐसे महान कार्य को कर रहा है, कौन से ऐसे दर्शन को दे रहा है, कौन से ऐसे तराई के बीच में जाकर उसे ले जाकर खड़ा कर रहा है। ये मैसेज कैसा है पता है? दिस टॉक समथिंग अबाउट सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर दोबारा जान को लेकर आ रहा है। He is bringing life back into the dry bones. आप सुन रहे हैं प्रिय कलीसिया के लोगों? Are you listening to me? परमेश्वर यहोवा एक ऐसे महान कार्य को कर रहा है जहां पर जिस तराई में, जिस जमीन में, जिस मैदान में हो सकता है पूरा वहां पर सूखी हुई हड्डियां पड़ी है, और वहां पर परमेश्वर यहोवा की आत्मा को, यजकेल की आत्मा को ले जाकर उसके बीच में खड़ा करता है, यजकेल को यह दर्शन देता है, और यहोवा परमेश्वर यजकेल को सवाल करता है, हे मेरे प्रिय बेटे, हे यजकेल, क्या इन सूखी हुई हड्डियों में जान आ सकता है? Will these bones get alive again? अब मुझे ये बताइएगा, ये सवाल अगर हमें कोई करेंगे, ये सवाल इन दिनों के हालात के ऊपर करेंगे, तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना है? मैं जानता हूं फर्स्ट वेव के बारे में डिक्लेयर किया, सेकंड वेव के हालात में गुजर रहे हैं, थर्ड वेव आने वाला है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं हमेशा बीते हुए 1 साल से प्रचार कर रहा हूं, 1 साल से कलीसिया के लोगों को बोल रहा हूं, सचेत कर रहा हूं भविष्यवाणी के बारे में, प्रकाशित वाक्य में लिखे हुए बातों को, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। दुख की बात है कि बहुत सारे लोग सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। We are living in the last days. I don't want to specify that कौन से दिन, कौन से तारीख, कौन से साल में दुनिया का अंत होने वाला है, बट ये एक चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट आ चुका है। कलीसिया को तैयार होना है, विश्वासियों को तैयार होना है। मैं यही कह रहा था कि लोग इस छोटे से झलक, दिस इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल वॉर। मैंने अपने शुरुआत में, पिछले साल के शुरुआत में इस संदेश में बताना शुरू कर दिया। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2, 3 की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी युद्ध छिड़ गया है, एक दूसरे के विरुद्ध में इंसान को मारने का युद्ध छिड़ गया है। एंड दिस इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल वॉर, बिगेन फ्रॉम वन कंट्री एंड दिस इज गोइंग टू ऑल द नेशंस। बट इन द मिड्स ऑफ दिस, डू यू हैव होप that Lord will bring the days of revival in your life? Hallelujah. क्या इस बुरे हालात के बीच में भी, क्या ये महामारी के बीच में, क्या ये आंसुओं के बीच में, क्या ये दुख भरे हालात के बीच में परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता है? जब इस दर्शन को यहोवा परमेश्वर यजकेल को देता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना को जब हम देखते हैं, why God is giving the vision of dry bones to Ezekiel? What is the reason? Because he loved the people of Israel. वो इजरायलियों के प्रति प्रेम को रखा है, वो इजरायलियों के प्रति योजना को बना के रखा है। हो सकता है इजराइल लोग अब तक, I am talking till the time of Ezekiel, whatever they have done, जो भी वो पाप को उन्होंने किया, जो भी गुनाह को किया, पूरे पुराने नियम के सारे किताबों को हम पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, the people of Israel never been faithful to God. But our God is a faithful God. Time and again he wants to prove that he loves them, he cares for them and he can forgive their sins. वो उनके पापों को क्षमा कर सकता है। इसके लिए इस एजकेल के एक अध्याय पहले 36वें अध्याय में जब हम आते हैं, वर्स 26, 26 और 27 में हम देखेंगे तो परमेश्वर एजकेल को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मन दूंगा। I will give you a new heart. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। And that was a message of revival for those people. और उन
इजराइल लोगों को एक नई उम्मीद जगाने के लिए, एक नया रास्ता दिखाने के लिए, एक नए कार्य को उनके जीवन में प्रकट करूंगा। एंड दैट इज व्हाई Isaiah chapter 43:18 इट सेज कि तुम बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, प्राचीन बातों पर मन ना लगाओ। कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि पास्टर साहब ज्यादा न्यूज मत देखो, जितना न्यूज देख देख कर कोरोना, कोविड 19, कोरोना, मर गए, ऑक्सीजन, ये वो सुन सुनकर बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, मेंटली बहुत सारा डिस्टर्बेंस उनके लाइफ में हो रहा है। बट कैन यू बिलीव, गॉड सेज पुराने बातों को, बीते हुए घटनाओं को स्मरण मत करो, प्राचीन बातों पर मन ना लगाओ, देखो मैं तुम्हारे बीच में एक नया कार्य को करूंगा। हालेलुया। On the 1st May 2021, no matter what circumstances we go through, no matter third and fourth wave may come, no matter the death cases may increase, no matter the COVID positive cases may increase, but I just want to say to the church and to the people of God, there is a hope in Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह में कौन सी आशा है पता है? कि वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया मन को दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को फूकूंगा, मैं तुम्हें एक नया जिंदगी दूंगा। और वो कैसे जिंदगी देना चाहता है? सुनिएगा कि परमेश्वर जिस दर्शन को देता है, उस दर्शन में हमें देखने को मिलता है कि यहोवा परमेश्वर हिजकिय्याह को एक तराई में ले जाकर खड़ा करता है और वहां पर उससे संपूर्ण रीति सूखी हुई हड्डियां दिखाई देती है। और परमेश्वर सवाल करता है क्या इन हड्डियों में जान आएगी? तो हिजकिय्याह कहता है कि परमेश्वर तू जानता है, लॉर्ड यू नो बेटर, आप स्वयं जानते हैं। और जब परमेश्वर चाहता है कि अब इन सूखी हुई हड्डियों में जान आए, तो कहता है कि नाउ यू स्पीक टू दिस बोन्स, अब तू इन हड्डियों से कहे कि ये हड्डियां वापस उत्पन्न हो जाए, वापस खड़ी हो जाए। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, यू रीड दैट पैसेज बिकॉज इन द पॉइंट आई विल एक्सप्लेन अगेन, कि जब भविष्यवाणी करता है, जो हड्डियां टूट गई हैं, जो हड्डियां बिखर के गिरी है, जिन हड्डियों में कोई जान नहीं है, जिन हड्डियों में कोई श्वास नहीं, जिन हड्डियों में कोई मांस का टुकड़ा नहीं है, it is not a proper formation of the body, this is all scattered bones, but God says you speak to these bones, इन हड्डियों से तू बात कर, इन हड्डियों को भविष्यवाणी कर कि मैं तुम्हारे अंदर एक नए सांस को उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा को फूकूंगा। एंड वर्ड बाय वर्ड 9 10 11 में हम जब आते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है वो हड्डियां एक दूसरे को जुड़ने लगती है, और जब एक दूसरे को जुड़ने लगती है, उनके अंदर नया नया लाइफ क्रिएट होता है। और जब वो नई लाइफ को क्रिएट करता है, तो सुनिएगा ध्यान से, मैं 11वें पद पे आना चाहूंगा। चैप्टर 37 वर्स 11 इट सेज, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है, उपमा है। और वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जा रही है, जाती रही है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे कि परमेश्वर यहोवा ये कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारे कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारे कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालो, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर की इतनी बड़ी भविष्यवाणी के लिए, इतनी बड़ी उपमा के लिए, इतनी बड़ी आशा से भरी हुए वचन के लिए हम प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे कि इन सूखी हुई हड्डियों में परमेश्वर एक नए सांस, नए जीवन, नए सामर्थ को फूंक रहा है। और ये वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, एब्सोल्युटली इट इज कनेक्टेड, रिलेटेड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दैट यू एंड आई एम गोइंग थ्रू। आप और मैं जिस हालात से गुजर रहे हैं ना, ये मेरी उपमा है, ये हमारे शहर की उपमा है, या हमारे लोगों की, हमारे देश की उपमा है। जो लोग कह रहे हैं ना हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा जाती रही है, हम पूर्ण रीति से कट चुके हैं, मैं तो बोलूंगा टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, हेल्पलेस, जॉबलेस, पीसलेस। आप समझ रहे हैं? इन सारे बुरे हालातों के बीच में जब हम जी रहे हैं, परमेश्वर एक आशा को दे रहा है, परमेश्वर एक उम्मीद को जगा रहा है, और परमेश्वर असंभव को संभव कर दिया। अब इस पैसेज को मैं 3 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। समय आगे बढ़ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। व्हाट इज दिस मैसेज? God wants to speak something. I just want to say that realize your situation. Secondly, recognize God's word. And thirdly, receive God's spirit. First,
रियलाइज योर सिचुएशन। आप अपने हालात को, परिस्थितियों को समझो, जानो। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन सिचुएशन, वेयर यू आर लिविंग। आप कौन से हालात में हैं, आप कौन से परिस्थिति में हैं, आप कितने आत्मिकता में हैं, आप कितने मजबूत हैं, आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितने प्रभु में बने हैं, आप कितना वचन को पढ़ रहे हैं, आप कितना वचन में पढ़ रहे हैं, आप कितना प्रभु से जुड़े हैं। हमें रियलाइज करना है। आई नीड टू रियलाइज अबाउट माई सेल्फ, आई नीड टू रियलाइज अबाउट माई सिचुएशन, आई नीड टू रियलाइज अबाउट माई फैमिली। मुझे खुद के हालात को समझना बहुत जरूरी है। बॉस, डोंट कंपेयर योर सिचुएशन विद अदर्स और अदर सिचुएशन विद यू। डोंट एवर डू दैट। कभी इन हालातों को दूसरों के साथ में कंपेयर मत कीजिएगा। ये बहुत ही नाइस थॉट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन हड्डियों के बारे में जब मैं सुनता हूं ना, कम बैक नाउ, आई एम गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट, दैट इज व्हाई आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू वर्स 2। अब सुनिएगा, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, तराई के चारों ओर घुमाया, तराई के बीच में जाकर खड़ा किया है। तराइयों में हड्डियों से भरा पड़ा है। अब वो तराई के वहां पर बहुत सी हड्डियां थी और वो बहुत ही सूखी हुई थी। आप सुन रहे हैं, बहुत सारे हड्डियां थी, सूखी हुई थी। यहां पर इन हड्डियों को कुछ हालात है, और वो हालात कैसे पता है? इंग्लिश इट सेज, दो रीति से मैं देखता हूं, तीन रीति से हम लोग देखते हैं। दे वर ड्राई बोन्स, दे वर स्कैटर्ड एंड दे वर न्यूमरस। उनकी हड्डियां भरपूर सूखी हुई हड्डियां हैं, बिखरी हुई हड्डियां हैं, अनगिनत हड्डियां हैं। अब समझ में आ रहे हैं? सूख गया है, ड्राई। हमारी भाषा में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आई एम श्योर डोंट फील एम्बेरेस और बैड। कोई तो मरा हुआ इंसान का हड्डी तो हमने शायद देखा नहीं, कभी देखो भी मत। लेकिन मैं मजाक के तौर से मैं बोल दूं, सभी लोगों को चिकन मटन खाना पसंद है ना? कभी कभी जानवरों को भी खिला देते हैं। शहर में तो ज्यादा देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन गांव की साइड जब हम जाते हैं ना, तो अच्छे से खा के अगर उन हड्डियों को, लेग पीस को, एक बड़े बड़े सूखी हड्डियों को अगर खा के हम फेंक देंगे, बहुत से बार ऐसे होता है, वो सूखी हुई हड्डियों को हमने देखा है, और वो हड्डी का हालात क्या है? चूर चूर हो गया है, सूख गया है। इवन इफ यू जस्ट प्रेस इट, इट विल बी ब्रोकन इनटू पीसेस। इतने बुरे हालात हैं, और ऐसे हालात के बीच में सवाल किया जा रहा है, क्या ये हड्डियां जुड़ पाएंगी? क्या ये हड्डियां जुड़ पाएंगी? सुनिएगा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? तो मैंने, हिजकिय्याह कहता है कि मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आज हमारा परिस्थिति को क्या है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज माय सिचुएशन? हाउ एम आई लिविंग? व्हाट सिचुएशन, प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग थ्रू? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई एम लिविंग? मेरे प्रॉब्लम्स कितने बिखरे पड़े हैं, मेरे प्रॉब्लम्स कितने अनगिनत हैं, मेरा पूरा जिंदगी सूख गया है। आप अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, व्हाट आई वांट टू से? मेरा स्पिरिचुअल लाइफ ड्राई हो चुका है। देयर इज नो पावर। मैं बोलूं, अरे 1 साल का समय तो खुदा ने देके हो गया यार। मैं बहुत से बार ओपनली, बहुत डेयरिंगली बोलता हूं, अगर इस 1 साल के अंदर भी अगर लोग परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, अगर अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने लाइफ को रिवाइव नहीं कर रहे हैं, हो सकता है बीते हुए काल में गुनहगार थे, पापी थे, गलत काम करते थे, झूठ बोलते थे, धोखा देते थे, शराब पीते थे, बट दीस आर द डेज ऑफ रिवाइवल यार। ये उज्जीवन, आत्मिक संजीवन का समय है जो परमेश्वर आपको और मेरे जिंदगी में लाना चाहता है। व्हाट इज माय सिचुएशन? एम आई ब्रोकन डाउन? एम आई स्कैटर्ड? एम आई लिविंग इन अ ड्राई लाइफ? देयर इज अ होप फॉर यू। हालेलुया। गॉड वांट्स टू स्पीक टू यू एंड मी। गॉड लव्स यू। क्या तेरे अंदर जान आएगी? क्या तेरे दिन जो अच्छे थे, या फिर जो तो बहुत ही सुंदर आत्मिकता, इसलिए भविष्यवक्ता के किताब, when you the John, I can say even the prophet, because he speaks about the prophecy, तूने अपना पहला सा प्रेम को खो दिया है। When we come to Revelation, he speaks that to the church. आज परमेश्वर हमारे सामने हमारे हालात को लेकर आना चाहता है। Man is not realizing the situation. जो बंदा जिस तरह से शराब पी रहा था, आज, sorry to say, don't feel bad, आज अभी जस्ट रिसेंटली जो ये महीने का, जो अप्रैल महीने का जो लॉकडाउन हुआ ना, इट वाज सो शेमफुल। आई हैव सीन दिस पिक्चर इवन बिफोर 2020 में, जब मैं बाहर घूम रहा था तभी भी मैंने वो दृश्य को देखा है। और बीते हुए इस लॉकडाउन में, जब करीब 4 तारीख के बाद में जब हमारी कलीसिया बंद हो गई, फिर लॉकडाउन की घोषणा की, व्हाट वाज हैपनिंग?
सारे लोग शराब के दुकान के बाहर खड़े हैं, बॉक्स बॉक्स उठा के लेके जा रहे हैं, शराब को भर के बोतल को घर में जमा कर रहे हैं। Why? Because they want to satisfy. Is that your situation? Is that your life in Christ? Is that a Christian identity that you are carrying in your life? What is our life? आज मेरी हालत क्या है? कुछ लोग, आई एम इंक्लूडिंग मी, कुछ लोग हो सकते हैं कि अरे यार चर्चेस तो बंद हो गए, अभी तो आराम से उठे, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चल रही है, पादरी साहब तो यूट्यूब पे डाल के छोड़ेंगे, जब मूड आए देख लेंगे, नहीं आए तो नहीं देखेंगे। व्हाट इज योर सिचुएशन? My situation is so dry. I'm shattered actually. I'm broken into pieces. I don't have a complete zeal. I'm not filled with God's Spirit. And God wants to say that if there is no hope in your situation, I want to bring hope. तेरे बुरे हालात के बीच में एक नई आशा को उत्पन्न करूंगा। मुझे ये वचन स्मरण में आ रहा है जो मैं पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री जो दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, यहां पर पौलुस कलीसिया को कहना चाहता है कि जस्ट थिंक बैक हु यू वेर, तुम कौन थे। दूसरा अध्याय 12वां पदम, तुम एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के बागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। We were living in a hopeless situation. You understand? We are filled with the hope of God now. Once upon a time we were in darkness. सुनेगा, अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह में अब यीशु के द्वारा या फिर मसीह के लहू के द्वारा निकट आ गए हैं। और क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी उसे ढा दिया गया है। There is a hope. There is a hope you can come back to God. There is a hope that you can come back to your prayer life, your spiritual life, your meditation life, your good life that you had once in your life. और आज परमेश्वर जो है उस नई उम्मीद को हमारे अंदर लाना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों का हृदय जो है, मनुष्य का हृदय पत्थर का समान हो गया है। God is knocking time and again at the door, but they are not able to open it. God is speaking to the ears, they are not able to listen to it. God wants to prove his grace and mercy by giving each day in our life. You are not realizing it. Let us realize our situation. Secondly, I want to say, recognize God's word in your life. इन आशाहीन दिनों में, ये बहुत ही बुरे हालात के बीच में, you must recognize God's word. Dear church, listen to this. आज लोग जो है परमेश्वर की आवाज को, वचन को पहचान नहीं पा रहे हैं। Recognize what is speaking. Do you understand what I'm saying? Recognize what is speaking. God is speaking to you. Have you ever understood what recognize means? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सुनने में अजीब लगता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या कान में हड्डी है? कम ऑन प्लीज चेक। कान में हड्डी है? अगर आप ऐसा टच करके देखो अपने कानों को, मेरे कान थोड़े बड़े हैं, है ना, ठीक है, एक कान को अगर आप टच करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैलियस हैमर इनकस, है ना, इसे मैं मेडिकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। कान को हड्डी है। दिस इज वन काइंड ऑफ बोन दैट वी आर हैविंग इन दिस ईयर, काइंड ऑफ सॉफ्ट बोन उसे कहा जाता है। अब मेरा सवाल सुनिएगा, क्या हड्डियों को कान है? क्या हड्डियों को कान है? हड्डियों को कान कैसे हो सकता है? कान में हड्डी है लेकिन हड्डियों को कान? नॉट एट ऑल। अब सुनिएगा, जिन हड्डियों में कान नहीं है वो सूखी हुई, मरी हुई, बिखरी हुई अनगिनत हड्डियां खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। जब वो सूखी हुई हड्डियां खुदा की आवाज को सुन सकते हैं, आप और मैं, अरे यार इतने दोनों बड़े कान देते, पास्टर साहब पुलपिट से हर संडे बोलता है, ऑनलाइन में प्रीच कर रहे हैं, घर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं, फोन कॉल्स के द्वारा इंकरेज करते हैं। आज कुछ लोगों को क्या हो गया पता है? अच्छा हो गया थोड़ा, वो टिकटॉक का जमाना थोड़ा कम हो गया, नहीं तो फिर भी डूबे हम सभी लोग। फेसबुक में डूबे हैं, यूट्यूब में डूबे हैं। चलो वो कुछ वीडियोस आते जाते हैं, बस घुमाते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते। We want to listen so many other news. There are people, they want to listen so many other things, but they are not listening to God's voice. These are the days God is speaking time and again, not only through me, but through many God's servants.
गॉड इज स्पीकिंग, परमेश्वर बातें कर रहा है, आपको और मुझे सुनना बहुत जरूरी है। द मैसेज इज समथिंग, ये हड्डियां, सुनिएगा ध्यान से, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अब जब भविष्यवक्ता उन हड्डियों को कमांड कर रहा है कि यहोवा का वचन सुनो, यहोवा की आवाज को सुनो, और मैं आपको बता दूं कि उन हड्डियों ने उस आवाज को सुना, जो तितर बितर थे, जो गिरे हुए थे, एक दूसरे के टक 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 होकर जुड़ने लगे। और जुड़ते 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 पूरे वचन को आप लोग पढ़िएगा, देखो जैसे ही वो जुड़ने लग गए, उसके अंदर मांस चढ़ता गया, चमड़ा चढ़ता गया, उसके अंदर सांसें उत्पन्न हो गई और एक बड़ी सेना होके खड़ी हो गई। हालेलुया। God wants to tell, recognize his word, recognize his voice. आज क्रूस का संदेश नाश के मार्ग में रहने वालों के लिए मूर्खता का विषय है, लेकिन उद्धार के मार्ग में रहने वाले आप और मेरे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। पहला कोरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है। आज क्रूस का संदेश नाश के मार्ग में रहने वालों के लिए मूर्खता का विषय है। The whole year has gone, yet people are not realizing the word of God. People are not realizing God's voice. People are not realizing, recognizing the word of God in their life. आप और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसकी आवाज को ग्रहण करना, उसकी आवाज को मनन करना, उसकी आवाज को प्रत्युत्तर देना बहुत ही जरूरी है। रात में सोया था, राइट, सामुएल, एक तरफ एली और एक तरफ सामुएल। हे सामुएल, हे सामुएल, जब उसे पुकारा गया, व्हाट डिड ही लिसन? ही लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। और जब उठकर कहां चला गया, सुनिएगा ध्यान से, देयर इज अ ग्रेट रेवलेशन। उठकर कहां चला गया? वो प्रभु के दास के पास में गया, एली के पास में गया। एली, क्या आपने मुझे बुलाया? और जब एली के पास में गया तो उसने सोचा कि नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया, आप जाकर सो जाओ। दूसरी बार उसे बुलाया गया, है ना, आवाज सुनाई दिया। जब ऐसे हुआ तो फाइनली एवरी टाइम व्हेन ही हर्ड समथिंग ही responded, but when he responded, he came and stood before the man of God. परमेश्वर के दास के पास में आकर खड़े हो गए, प्रभु के सेवक के पास में आकर खड़ा हो गया। और प्रभु का सेवक ने तब कहा कि बेटा, अब जो आवाज सुनेगा ना, वो खुदा की आवाज है, अब तू उन्हें प्रत्युत्तर दे। ये खुदा अब तुझसे बात करेगा। मेरा समय आगे बढ़ रहा है, मैं बताना चाहूंगा आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हम लोग अपनी परिस्थिति को रियलाइज करते हैं, जब हम लोग अपने परमेश्वर के वचन को रिकॉग्नाइज करते हैं। और तीसरा बात है, हमें परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करना है। रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करो। रिसीव समथिंग, रिसीव व्हाट गॉड वांट्स टू गिव, रिसीव व्हाट गॉड वांट्स टू ब्रिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर की आत्मा को स्वीकारना बहुत ही जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, सब कुछ जुड़ गया, सब कुछ तैयार हो गया, मांस आ गया, एक दूसरे से हड्डियां जुड़ गई, पूरा एक डेड बॉडीज के समान वो पड़े थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो है सांस कुछ नहीं थी। तब उसने मुझसे कहा, 9वां वचन, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। गॉड ब्रीथ द स्पिरिट। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को, अपने श्वास को, अपने सांस को फूका। और मैं आपको बता दूं, तो रूहा हम लोग कहते हैं, दिस इज द वेरी ब्रेथ ऑफ गॉड that God breathed. This was my preaching, in the previous day. You can just go across that preaching because it was in Hindi. हमने परमेश्वर के सामर्थ को, उसे लेना, परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है करके हम लोग वचन में देखते हैं। When he spoke to the spirit, the spirit moved among those people. वो आत्मा सभी उस मृत शरीर के ऊपर उंडेला गया और वो एक बड़ी सेना होकर खड़ी हो गई। और मैं आपको बता दूं, ये घटना में, इन सूखी हुई हड्डियों में जान आना असंभव है।
आज हम मरे हुए लोगों को जब हम देखते हैं, दैट इज ट्रू, मे बी वी कैन नॉट सी देम रेज्ड अगेन, हमारे आंखों के सामने उठता हुआ शायद हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का पाप इस धरती पर इतना ज्यादा है, लेकिन वो जरूर उठेंगे, वो जिंदा होंगे, कब्रें खुलेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति में ना बहुत सारे लोग रैप्चर होंगे और मुर्दे जी उठेंगे, यीशु के सिंहासन के सामने जाकर खड़े होंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारा घर है, यही हमारा अनंत काल का उम्मीद है जो आपको और मुझे लेकर चलना है। आज परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित किया है। आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर बिकॉज आई एम श्योर द मैसेज दैट आई ब्रॉट बिफोर यू, हो सकता है हमारे अंदर फेथ है, हो सकता है हमारे अंदर भरोसा है, और उसके साथ साथ में एक ऐसी आशा है जो उसे कभी टूटने मत दीजिएगा। अपनी उम्मीद को बना के रखिएगा, अपनी उम्मीद में डटे रहिएगा, उसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़िएगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात क्यों ना हो, कितना भी बुरा परिस्थिति क्यों ना हो, आंसुओं में क्यों ना डूबे हम लोग, कितना भी सैड मैसेजेस मेरे इर्द गिर्द में, मेरे घर के माहौल में क्यों ना गुजरे, trust in the Lord, have faith in God, walk with God, move with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा में हम आगे बढ़ने में प्रभु हमको सहायता करे। May God bless this words। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिस श्वास को, जिस आत्मा को उसने फूका, उसी आत्मा के द्वारा जो है एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। आज आप और मुझे जो है उसकी आत्मा में बने रहना है और उसकी आत्मा में हमें बढ़ते जाना है। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर अवसर के लिए पिता। इतने समय तक हमने अपने आपके वचनों को सुना, आप हमसे बातें किए, धन्यवाद। जितनों ने सुना उन सभी को ब्लेस करता हूँ पिता। सारा आदर में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ನಾನು ಕಳೆದ 2 ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಭೆಯವರು ನೀವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶವು ತಿರುಗಿ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಾಕಿನಾಕ ಚರ್ಚ್, ಪವಿತ್ರ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಲಿ ಚರ್ಚ್, ಈ 3 ಸಭೆಯ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕವಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದದನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಹಳ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಅಯ್ಯ ಬರಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಳೆದ ವಾರದ ಅನುಭವದಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನುಮತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಿವಡಿ ಸೆಮಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಭೆಯವರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು ವೆಸ್ಲಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ದೊರೋಡ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು. ಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಗುಣವಂತನೂರ್ ಅವರ ಮಗನಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಅತ್ತಿಕುಣಿ ಅವರ ಮಗಳಾದಂಥ ಸುಜಾತ ಎಂಬ ಆಕೆಗೆ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ಮೇ ತಿಂಗಳು 2021ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಲಿ ನೆಟಿವಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾಟುಂಗದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ. ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ನೀವು ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥವರು, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೋರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ
ತಲೆ ಬಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ದಿವಸದ ಆರಾಧನೆ ದೈವ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿವಸ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಜನನದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿನ ಆಚರಿಸುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೇರಳವಾದಂತ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಸ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕರ್ತನೆ. ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿಯು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸು. ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗಾಗಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೇನ್. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೇನ್. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನುಡಿತೆ ಸಹವಾಸವೈಕ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ, ಕುಟುಂಬ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇನ್.